और अगर आज की बात करें, इम्यूनिटी की बात करें, तो वी ऑल नो कि आज सब लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं। इनफैक्ट पूरी अर्थ जैसे कि मास्क लगा के घूम रही है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। और अब जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप कहीं पे भी आज आर्टिकल देखते हैं या कुछ भी हम न्यूज में देखते हैं या जो भी बातें हो रही हैं या डॉक्टर्स की अब प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, तो उसमें दे हैव मेंशन्ड कि आप विटामिन सी लो, जो हम आजकल हल्दी वाला दूध पी रहे हैं, देन काढ़े पी रहे हैं, तो व्हाट आर दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स, और वही न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम अपनी डाइट में अब ले रहे हैं। तो इम्यूनिटी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन वी हैव, और उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। या दिस इज अ फिगर जिसमें आप इजीली अंडरस्टैंड करोगे कि हमारी बॉडी में जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, एंड जितने भी हमने फैक्टर्स की बात करी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे बढ़ता है, दैट कंटेन्स ऑल द स्ट्रेस, पोल्यूशन, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो भी हम अपने बॉडी को बैड एलिमेंट्स दे रहे हैं रोज की, हर रोज के उसमें, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स को डैमेज कर रही है। जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ द एप्पल है, दैट इज ऑलमोस्ट ब्राउन, वो एयर के कॉन्टेक्ट में आया और वो ब्राउन हो गया है। और जो दूसरा वाला आप देख रहे हो, उसमें सारे के सारे सेल्स रीजेनरेट हो रहे हैं, दे आर फ्रेश, दे आर न्यू। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड का जो चेंजेस है वो हमारी अपनी बॉडी में स्पीड अप हो जाता है। ये दिस इज एन एग्जांपल कि हम अपने सेल्स को इजीली देख सकें कि अंदर क्या क्या चीजें, चेंजेस जो हैं वो क्या आ रहे हैं। और जब ये चेंजेस आते हैं तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, और यही फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं, और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इसको साइलेंटली बिल्डअप करते रहते हैं, एंड देन वी एंड अप इनटू लाइफस्टाइल चैलेंज, जैसे डायबिटीज है या कैंसर है या बहुत सारी और बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसका सबसे ज्यादा जो मेन रीजन है दैट इज फ्री रेडिकल डैमेज। नाउ यहाँ पे अभी जैसे सीमा जी ने भी बहुत अच्छे से बताया था कि हमें अर्न को फॉलो करना है। वी नीड टू फॉलो ऑल द 4 प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, जिसमें ई फॉर एक्सरसाइज, A for positive mental attitude, then R for rest, 6 to 8 hours की आपकी sound sleep, and then nutrition। अगर हम इन चारों की बात करें तो हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, हम अपने आप को पॉजिटिव भी रख सकते हैं, हम अपनी नींद को भी पूरा कर सकते हैं। जो सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क है वो हमारा न्यूट्रिशन के ऊपर है, बिकॉज हम लोग उन्हीं सब्जी वालों पे डिपेंडेंट करते हैं जो हमारे घर के पास आते हैं, या हमारी नियरेस्ट जो भी मदर डेयरी से लाते हैं, जो भी हम आउटलेट से वहां से लाते हैं। हम सबके पास कोई भी इस तरह के फार्म्स नहीं है जहाँ पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को उगाएं, या हमारे पास कोई भी इस तरह की गाय भैंसे नहीं है जिनको हम बिना इंजेक्शन लगाए दूध निकालें। तो ये बात आज समझने वाली है कि अब आने वाली लाइफ जो लीड करनी है उसमें देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लीमेंटेशन, देयर इज इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंड इन सारों के साथ अगर हम थोड़ा सा वाइजली सोचे बैठ के, तो वी कैन come to the conclusion कि हाँ, these are need of the hour, and these are important for me. Next. And yes, something to know about your body कि what is my ideal weight, और हमारी हाइट के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, व्हाट इज माई BMI, माई वेस्ट हिप रेशो। ये सारे के सारे जो फॉर्मूलाज हैं, दे आर ओनली फॉर कि आपका जो वेट है वो आइडियल रहे, और ये असेसमेंट आप खुद भी कर सकते हो। एंड देन एक्सरसाइज के लिए यस 10,000 स्टेप्स कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप अगर 45 मिनट्स टू 1 आवर अगर अपने आप को देते हो, दैट इज फेयर इनफ। देन अगेन दिस ऑल हैज कवर्ड बाय सीमा, एंड हम आगे चलते हैं। यस, दिस इज द मेन पार्ट कि न्यूट्रिशन एक्चुअली है क्या। हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हैं, लंच बनाते हैं, डिनर बनाते हैं, और हम लोग यही सोचते हैं कि अगर सुबह पाव भाजी बनाई है या सुबह छोले भटूरे बनाए हैं तो दिन में हम राइस बना लेते हैं, या दिन में हम कुछ लाइट बना लेते हैं, या रात को हम कुछ खिचड़ी बना लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पूरे इसमें थॉट प्रोसेस होता है वो टेस्ट का सबसे ऊपर होता है, और न्यूट्रिशन का बहुत पीछे हो जाता है। लेकिन आज अगर हम देखें कि हम अपनी जो थाली बना रहे हैं, या हम जो पूरे दिन की जो मील को प्लानिंग कर रहे हैं, स्पेशली लेडीज, बिकॉज हम लोगों को ये ही डिपार्टमेंट होता है ये वाला, और तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोटीन्स कितने चाहिए, कार्ब्स कितने चाहिए, फैट कितना चाहिए, फाइबर कितना चाहिए, वाटर अगेन सब लोग पी लेते हैं, आरओ सबके घर में लगे हुए हैं, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज विटामिन एंड मिनरल। तो ये सारा का सारा हमें रोज चाहिए।
इट इज़ नॉट कि एक दिन खाया तो कई दिन तक काम चलेगा। तो अगर हम सबसे पहले प्रोटीन्स की बात करते हैं, तो यू कैन ईज़िली सी इन द फिगर के कहाँ-कहाँ पे प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। हमारे हेयर, नेल्स, स्किन सब प्रोटीन से बना है। हमारी मसल्स प्रोटीन से बनी है। हमारी सेल्स के अंदर जितना भी अ, यू नो जो भी हमारा जेनेटिक मेकअप है, डीएनए, आरएनए सब कुछ प्रोटीन से बना हुआ है। हमारे ब्लड भी प्रोटीन की फॉर्मुलेशन से बना है। हमारे ब्रेन, नर्व्स, एवरीवेयर प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड एंड इट इज़ लाइक अ जैसे बॉडी के अंदर एक बिल्डिंग के अंदर सीमेंट का काम होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का काम होता है। एंड अगर हम देखें वेजिटेरियन डाइट में अगर आप दाल खा रहे हो, दही खा रहे हो, दूध पी रहे हो और अगर आप नॉन-वेज हो तो एग खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, तो ये सब मिला के भी वेजिटेरियन डाइट 15 से 20 ग्राम पहुँचती है और नॉन-वेजिटेरियन डाइट 25 से 30 ग्राम, जबकि रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट व्हिच इज़ लाइक अगर मेरा वेट 60 किलोग्राम है तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। नाउ दिस इज़ अ न्यूज़पेपर आर्टिकल जिसमें आया था कि ऑलमोस्ट 80% जो अर्बन रिच इंडिया है, वो सारे के सारे प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। व्हाई? बिकॉज़ दे डोंट हैव द नॉलेज। मोस्टली देखा जा रहा है कि कार्ब्स इंटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसी से ही हम ओवरफेड हुए हुए हैं एंड अगर देखा जाए तो वी आर अंडर नरिश्ड और इसमें आपका जो आपका अगर हाई इनकम ग्रेड बोलूँ या आप लो इनकम ग्रेड हो, ये कोई मैटर नहीं करता। द मेन थिंग इज़ कि नॉलेज नहीं है कि प्रोटीन खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, वो आइडिया नहीं है। नेक्स्ट एंड दिस इज़ अ टेम्प्टिंग पिक्चर कि हमारे बोस जितने भी डाइट्स में स्नैक्स हैं या जो भी हमारे फूड आइटम्स हैं, सबसे ज़्यादा फ्राइड और जो क्रेविंग है वो इन सब के लिए ही होती है और एक्चुअली में देखा जाए दे ऑल आर बैड फैट्स बिकॉज़ उनके जो ऑयल्स गरम हो रहे हैं, उनकी जो कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं, वो सुबह से लेके रात तक एक ही चल रही है और उसी ऑयल में वो सारी चीज़ें तल रही हैं। तो द मेन थिंग इज़ कि हम लोग प्रोटीन्स में डेफिशिएंट हैं, बैड फैट्स हम कंज़्यूम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं, फाइबर हमारा इंटेक है नहीं, पानी हम आरओ का पी रहे हैं व्हिच इज़ मिनरल लेस और अगर विटामिन्स और मिनरल की बात करें तो वो हम हर रोज़ के क्या 6 से 7 फल और सब्ज़ी कंज़्यूम कर रहे हैं। इफ नॉट देन ये जो अब जो आप लाइन पढ़ रहे हो दिस ऑलमोस्ट 70% ऑफ गैप ये एक्चुअली 100% करेक्ट है एंड इट इज बाय डब्ल्यूएचओ कि जो भी खा रहे हैं सिर्फ 30% ही बॉडी को लगता है, बाकी 70% के बहुत बड़े गैप्स हैं जो हर रोज क्रिएट हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर एंड ये ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे आने वाले लाइफस्टाइल चैलेंजेस के लिए। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन, क्योंकि आज हम यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि हम अपनी डाइट्स में क्या ऐसा गैप्स को फुलफिल करने के लिए फिट करें ताकि हम 100% सेटिस्फाइड रहें। और यहाँ पे हम जो बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट एंड व्हाई ओनली न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ यूएसपीज जो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रीलाइट के पास है और कहीं पे भी नहीं है। सीड टू सप्लीमेंट इन ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये इन्हीं के अंडर होता है, वन रूफ के अंडर होता है। कहीं भी और किसी और कंपनी का कोई इसमें हाथ नहीं होता है। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो इनके अपने 6400 एकर्स फार्म्स हैं और अगर और भी कहीं पे ये अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग की खेती करवाते हैं तो ये उनको न्यूट्री सर्ट के सर्टिफिकेट देते हैं। देन हार्वेस्ट लेके फॉर्मुलेशन से लेके सप्लीमेंट एवरीथिंग इज विदाउट ह्यूमन टच। जब हम उस बॉटल को खोलते हैं और उस टैबलेट को हाथ लगाते हैं तो वी आर द फर्स्ट ह्यूमन जो हम उसको टच करते हैं। And it is 84-year plus organization. It is worldwide and they are pioneer in supplementation. So there are a lot of things जो कि facts and figures जो कि इसको बाकी सबसे अलग कर देते हैं। और बहुत बार होता है कि हम लोग कभी किसी ने कुछ कहा दी कभी किसी ने कुछ रेकमेंड कर दिया और हम बहुत जल्दी इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बात करेंगे 2-3 सप्लीमेंट के बारे में। लाइक फर्स्ट इज प्रोटीन पाउडर। यस, दिस इज ऑल प्लांट प्रोटीन। नाम से ही पता लग रहा है कि ऑल प्लांट है, प्लांट बेस्ड है, 100% एब्जॉर्प्शन है एंड हमारी बॉडी जो है वो सिंथेटिक को एब्जॉर्ब नहीं करती है, प्लांट बेस्ड को इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यू कैन इजीली
सी के 100% हमारी बॉडीज को एब्जॉर्ब करती है, प्लस क्वालिटी की बात करें, सोर्स की बात करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी कंपनीज प्रोटीन के डब्बे बना देती है, लेकिन उसपे सोर्स नहीं लिखा होता कि कहाँ का सोर्स है, एनिमल प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन है, या बालों का प्रोटीन है। आपके बालों से भी प्रोटीन बन जाता है। तो ये सारी चीजें, एंड देन अगर हम क्वालिटी स्कोरिंग की बात करें, तो यहाँ पे WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने इसको पीडी का स्कोर 1 दिया है। 1 का मतलब द टॉप मोस्ट। नेक्स्ट इज मल्टीविटामिन डेली। दिस इज इन कॉम्बिनेशन विद ऑलमोस्ट 1.5 kg फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का पूरा कॉन्सेंट्रेट है। और ये टैबलेट जैसे हम अपने ब्रेकफास्ट के बाद लेते हैं, मॉर्निंग में लेते हैं, तो ये हमारे पूरे दिन की जो मल्टी विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर देती है। एक जो टैबलेट है उसके अंदर ऑलमोस्ट 24 बेनिफिट्स है, बिकॉज विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, एंड देन लॉट ऑफ मिनरल लाइक सेलेनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, क्रोमियम है। तो ये सारे के सारे हमें एक टैबलेट में मिल जाते हैं। और किसको खाना चाहिए? सब लोग इसको खा सकते हैं जो भी 12 साल से ऊपर है। और ये हमारे उस विटामिन और मिनरल के जो गैप है उसको 100% फुलफिल कर लेता है एक टैबलेट। नेक्स्ट, now this is a salmon omega-3. This is a good fatty acid because हमारी बॉडी में बैड फैट्स तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा जा रहे हैं, बट हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो गुड फैट की है, जो हमारी सेल्स की मेम्ब्रेन को सॉफ्ट रखे ताकि बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल पैदा नहीं हो पाए। तो इसलिए सैल्मन ओमेगा-3 ऑलमोस्ट 2 to 6 कैप्सूल अगर आप रोज के लेते हो तो वो आपको हेल्प करता है आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो चेंजेस आते हैं उसको रिवर्स करने में।